दोस्तों मूवी एडवेंचर चैनल पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए वेंसडे सीजन 2 का पहला एपिसोड लेकर आया हूँ। वेंसडे सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं वेंसडे को किसी ने बांधकर एक बेसमेंट में रखा है और जिसने वेंसडे को यहाँ पे कैद किया है वो एक साइको सीरियल किलर है। वेंसडे यहाँ तक कैसे पहुंची ये जानने के लिए हमें 6 हफ्ते पीछे जाना होगा। हम देखते हैं सीजन 1 का लास्ट एपिसोड जब नेवरमोर स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। इन 6 हफ्तों में वेंसडे ने गुड्डी की किताब पढ़कर अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना सीख लिया था। गुड्डी की किताब वेंसडे को सीजन 1 में ही मिल चुकी थी। अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करने के बाद वेंसडे अपने बचपन का सपना पूरा करती है जो कि होता है एक सीरियल किलर को पकड़ना। वेंसडे थिंक को यानी उस हाथ को पुलिस स्टेशन भेजती है जो कि एक विक्टिम का वॉलीबॉल ले आता है। वेंसडे जैसे ही उस वॉलीबॉल को छूती है तो उसे उस कातिल के विजन्स आ जाते हैं और उसे सब पता चल जाता है कि वो कातिल कहाँ रहता है, कौन है। वेंसडे अब कैंसस सिटी के लिए निकलती है उस किलर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है और उसके सारे हथियार जो उसने कपड़ों में छुपाए थे, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वो सारे हथियार रख लेती है। फाइनली वेंसडे उस किलर के पास पहुंच जाती है और उसे शॉक देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किलर वेंसडे का हाथ पकड़ लेता है। तभी वेंसडे को कुछ विजन्स आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एपिसोड के शुरुआत का सीन देखते हैं जब वेंसडे बंधी हुई थी। तभी वो किलर अपने हथियार लेकर के वहाँ पर आता है और वेंसडे को एक गुड़िया दिखाता है जो कि उसी की तरह दिख रही थी। वेंसडे कहती है कि मेरा भी हाथ कमाल का है। तभी थिंक उस किलर पे हमला कर देता है और वो उसे इतना पीटता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान वेंसडे भी खुद को छुड़ा चुकी थी। तब थिंक नोटिस करता है वेंसडे जब भी विजन्स देखती है तो उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगते हैं। तब वेंसडे ने थिंक को इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया। आगे हम देखते हैं कि उस किलर के पकड़े जाने की खबर न्यूज में छप जाती है। वेंसडे को गुड्डी की किताब में भी काले आंसू के बारे में पता नहीं चलता। तब वेंसडे की माँ उसे स्कूल चलने के लिए कहती है और वो कहती है ऐसा पहली बार हो रहा है जब तुम खुद स्कूल वापस जाना चाहती हो। वेंसडे अपनी माँ को भी काले आंसुओं के बारे में नहीं बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं वेंसडे के पेरेंट्स वेंसडे और उसके भाई पक्सली को नेवरमोर छोड़ने जा रहे थे। पक्सली के पास बिजली के झटके देने की पावर है और जब वेंसडे उसे अपनी पावर दिखाने के लिए धमकाती है तब पक्सली एक स्टॉप साइन बोर्ड को उड़ा देता है जिस कारण उस रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसी बीच हम एक आदमी को छुपकर एक कपल की फोटोज खींचते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और वो सारे कौवे उस आदमी पे हमला कर देते हैं। कौवों से बचने के लिए वो आदमी अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है और वो किसी को कॉल लगा करके कहता है उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है और अगर मैं नहीं बचा तो सारे सबूत तुम्हें मेरे डेस्क पे मिल जाएंगे। इतना कहते ही वो सारे कौवे उस आदमी को मिलकर मार देते हैं। दूसरी तरफ एडम फैमिली भी नेवरमोर स्कूल पहुंच जाती है जहाँ वेंसडे की माँ कहती है कि तुम अपने भाई पक्सली का ख्याल रखना। तब वेंसडे कहती है वो तो मैं हमेशा से रखती हूँ और हम वेंसडे के विजन में देखते हैं कि उसने अपने भाई के साथ बचपन में क्या क्या किया था। आगे वेंसडे को एक लड़कियों का ग्रुप मिला जो उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी क्योंकि वेंसडे ने सीजन 1 में नेवरमोर स्कूल को बचाया था जिस कारण वो वहाँ के बच्चों की हीरो बन चुकी है। लेकिन वेंसडे को ये पसंद नहीं है कि कोई उसे हीरो बुलाए। तभी वहाँ पर वियंका आती है और वो उन सब लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और वो वेंसडे से बात करती है क्योंकि लास्ट सीजन इन दोनों की थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। तभी वहाँ पर नेवरमोर के न्यू प्रिंसिपल बैरी ड्रॉट भी आते हैं। वो कहते हैं कल रात हमने एक वॉन फायर सेरेमनी रखी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आओ। लेकिन वेंसडे वहाँ आने से साफ मना कर देती है। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद वेंसडे अपने रूम में आती है और एनेट से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और थोड़ी देर बातें करते हैं। जिसके बाद वेंसडे एनेट को अपनी नॉवल दिखाती है और कहती है पब्लिशर ने इसे वापस कर दिया है थोड़ा सुधार करने के लिए। तभी वहाँ पर एजेक्स आ जाता है और वो एनेट के बारे में पूछता है, लेकिन एनेट उससे छुप रही थी। उसका मानना था कि वो एजेक्स के लिए सही नहीं है। तो तभी वहाँ एक एरो शूट होता है जिसमें वेंसडे के साथ बैरी की फोटो थी। फोटो पर लिखा था कि वो अभी भी वेंसडे पे नजर रख रहा है। ये स्टॉकर सीजन 1 से ही वेंसडे को स्टॉक कर रहा है। इसके बाद वेंसडे फोटोज से विजन्स में स्टॉकर को देखने की कोशिश करती है लेकिन स्टॉकर उसे कहीं नहीं दिखता और उसके आंखों से काले आंसू फिर से गिरने लगते हैं। इसके बाद हम पक्सली को देखते हैं जो अपना रूम देख रहा होता है और उसका रूम पार्टनर यूजीन होता है। पक्सली यूजीन से दोस्ती करना चाहता है लेकिन यूजीन कहता है मेरे तो पहले से ही बहुत दोस्त हैं, देखते हैं हमारी बॉन्डिंग कितनी मिलती है। इसी बीच एलेक्स भी वहाँ आ जाता है जो उनका नया डॉम एडवाइजर है। इसके बाद हम पूरी एडम फैमिली को नेवरमोर स्कूल के प्रिंसिपल बैरी के साथ देखते हैं। बैरी वेंसडे की माँ को गाला की फन रेसिंग कम्युनिटी की हेड बनाना चाहते थे। एक्सेवियर के पिता पहले गाला के हेड थे लेकिन पिछले साल हुए एक हादसे के कारण उन्होंने
उन्होंने नेवरमोर स्कूल को छोड़ दिया। गाला की हेड बनने के बाद वेंसडे की फैमिली को यहीं रहना पड़ेगा, इसलिए बैरी उनके रहने के लिए उनको कमरा दिखाता है। ये कमरा पहले रोलर गेट्स का था, यानी कि थॉर्नहिल का, जो कि अब जेल में है। मोर्टिसिया वेंसडे से कहती है अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन जब तक तुम्हारी ब्लड लाइन से कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं आ जाती मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और बातों ही बातों में मोर्टिसिया अपनी बहन ओफिलिया का जिक्र करती है, जो कि खुद एक रेवन थी और पास्ट में उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। मोर्टिसिया गोमस से कहती है कि वेंसडे हमसे जरूर कुछ छुपा रही है और जो पहले हुआ है वो इस बार नहीं होने देगी। इसके बाद वेंसडे जंगल में उस क्राइम सीन के पास जाती है जहाँ कौवों ने उस फोटोग्राफर को मारा था। वेंसडे वहाँ पर शहर की नई शेरिफ सैंटियागो से मिलती है। वहीं पर वेंसडे को पुराना शेरिफ गैल्पिन भी मिलता है। गैल्पिन उसे बताता है कि जिसकी मौत हुई है वो उसका दोस्त काल है। वो दोनों एक केस पर काम कर रहे थे जो आउटकास्ट से जुड़ा है और जल्द ही आउटकास्ट पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तब वेंसडे कहती है कि तुम्हें कब से आउटकास्ट की फिक्र होने लगी। गैल्पिन कहता है कि अब मेरा बेटा भी तो आउटकास्ट का है और अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस केस की तह तक जा सकते हैं। गैल्पिन वेंसडे को कौवों से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि वो सब पे नजर रख रही थी। तभी हम वहाँ एक आंख वाले कौवे को देखते हैं जो उन पर नजर रख रही थी। इसके बाद हम एजेक्स को देखते हैं जो स्कूल में आए नए बच्चों को स्कल ट्री की कहानी सुना रहा था और ये कहानी यहाँ आने वाले हर एक बच्चे को सुनाई जाती है। तो पहले यहाँ पर एक बीमार बच्चा रहता था जिसका दिल बहुत ही कमजोर था, लेकिन वो बच्चा बहुत ही जीनियस था और उसने अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बनाया और हार्ट लगने के बाद वो बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसके बाद उसकी एक एक्सपेरिमेंट में मौत हो जाती है और उसके शरीर को उसी स्कल ट्री के नीचे दफना दिया गया था। और जब भी कोई स्कल ट्री की आंख में कान लगाता है तो उसे उस मैकेनिकल हार्ट की आवाज सुनाई देती है। ये कहानी सुनकर के पक्सली बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। आगे हम प्रिंसिपल बैरी को देखते हैं जो बियांका को धमका रहे थे। वो बियांका से कहते हैं कि अगर तुमने स्कूल के लिए फंड अरेंज नहीं किया तो मैं तुम सब स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल दूंगा। अब बियांका के पास प्रिंसिपल की मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और इसी बीच हमें वो स्टॉकर दिखता है जो वेंसडे के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था और एक फोटो से तो वेंसडे की आंखें ही निकाल देता है, लेकिन हम अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाते। दूसरी तरफ वेंसडे चेलो बजा रही थी, तभी उसकी म्यूजिक टीचर कैप्री वहाँ आती है। कैप्री वेंसडे से थोड़ी देर म्यूजिक के बारे में बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉन फायर की तैयारियां चल रही होती है। वहीं पर बैरी मोर्टिसिया से उसके डिसीजन के बारे में पूछता है कि वो फंड रेजिंग कम्युनिटी की हेड बनने के लिए तैयार है या नहीं। बैरी बियांका को मोर्टिसिया से मिलाता है और कहता है ये आपके हर एक काम में मदद करेगी। आगे हम देखते हैं इनेट वेंसडे को जेवियर का लिखा हुआ खत पढ़ते सुनाती है। जेवियर ने एक आंख वाले कौवे की पेंटिंग बना के वेंसडे को भेजा था, जो कि उसने अचानक विजन्स में देख लिया था और इसका कनेक्शन वेंसडे से है। तभी वेंसडे को पता चलता है कि स्टॉकर ने उसकी नॉवल चुरा ली है और वो उसकी नॉवल को बॉन फायर में जलाने वाला है। लेकिन वेंसडे ऐसा कैसे होने दे सकती थी। वो सीधा बॉन फायर सेरेमनी में जाती है। वहाँ उसे एक और नोट मिलता है जिसमें ब्लेड लगी हुई थी, जिससे वो थोड़ी घायल भी हो जाती है। नोट में लिखा था कि वेंसडे को उसकी नॉवल चाहिए तो उसे बॉन फायर के अंदर जाना होगा। इसके बाद वेंसडे बॉन फायर के अंदर चली जाती है जहाँ उसको उसकी नॉवल रखी हुई मिलती है, लेकिन तभी बॉन फायर में आग लग जाती है और वेंसडे किसी तरह से समय रहते हुए नॉवल को निकाल लाती है। बाहर आकर वेंसडे देखती है कि प्रिंसिपल बैरी ने उसके सम्मान में एक पेंटिंग बनवाई थी, क्योंकि उसने पिछले सीजन में स्कूल को बचाया था और वेंसडे को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई उसका सम्मान करे। इसलिए वो उस पेंटिंग को जला देती है और उन सब बच्चों से कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है, इसलिए वो सबूत से दूर रहें। अगले सीन में हम पक्सली को देखते हैं जो उसी स्कल ट्री के पास जा रहा होता है। पक्सली गलती से अपनी इलेक्ट्रिक पावर की शक्तियों से उस मैकेनिकल हार्ट वाले लड़के को जिंदा कर देता है, जो कि जमीन फाड़ करके बाहर आ गया था और पक्सली को ये बहुत ही कूल लगता है। दूसरी तरफ वेंसडे और एनिट बात कर रहे होते हैं, तभी वेंसडे को विजन्स आते हैं। वो देखती है कि वो सारे कौवे उसको एक ग्रेवयार्ड में लेकर आए हैं। वेंसडे यहाँ पर एनिट की ग्रेव देखती है, तभी एनिट की आत्मा वेंसडे से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई। हम देखते हैं कि इस विजन से वेंसडे की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वेंसडे की माँ मोर्टिसिया भी वहाँ आ जाती है। दोस्तों, एपिसोड 1 की कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।